बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के इदारे और सियासतदान मचा रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% भी कर दिखाया तो मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान ही सफाई हस्ती से मिट जाएगा। बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। ये इनसे अराकान आर्मी नहीं समझ रही। सवाल ये उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों जैसे रंगपुर, खुल्ला और सिलहट को अपने नियंत्रण में लेकर वहां अल्पसंख्यकों को सौंप देना चाहिए? मैं हैरान हूँ कि इंडियन आर्मी अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है। इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इन सारे मामलात को लेकर चल रही है। औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। बांग्लादेश के एक शख्स है नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कदम से कदम मिला के खड़े हुए थे लोग, वो बांग्लादेश के अकाबरीन थे। ये उनकी ही औलादें हैं जो आज तराना बजा रही हैं बंगला में पाकिस्तान का, पाक सरजमीन का। इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे। ठीक है जी, गुस्सा, और फिर देन कि जी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। जैसे पाकिस्तान कहते हैं ना, हमारी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूब गई 50 साल, इंडिया के बांग्लादेश में डूब गई। मेरा ख्याल है कि ये होता है, इट ऑलवेज हैपन। सिर्फ मेजर गौरव आर्या ने नहीं कहा था, ये और भी एक पुणे वाला साहब है, तहसीन पुणे वाला, उन्होंने भी ये अल्फाज जो है वो दोहराए थे कि भाई ये हम तुम्हें 3 दिन में उछाड़ पछाड़ देंगे। इतना आसान तो नहीं होता। इंडिया की कभी भी ये कोशिश नहीं होगी कि यहाँ पे उछाड़ पछाड़ हो। क्यों नहीं होगी भला? बिकॉज अगर करेंगे तो क्या होगा, इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में ही आएगी। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल और वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे। ठीक है जी, इंडिया का जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो बंगाली बड़े परेशान है उससे। ठीक है जी, और ये चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। ठीक है, सो अब वो समझ रहे हैं कि दैट्स व्हाई इंडिया इज पुटिंग मोर अटेंशन इन श्रीलंका एंड मालदीव्स। वो कहते हैं बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया।